नमस्कार, मैं हूँ अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। महाराष्ट्र के अंदर हमारे देवित्व छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे देवित्व है और बहुजन समाज के लिए एक आदर्श है, और जिन्होंने बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया, एक आदर्श स्थापित किया। क्योंकि उसी उद्देश्य को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो सांसद राज्यपाल द्वारा आए दिन शिवाजी महाराज को लेकर इस प्रकार से बयान दिए कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से 5 बार लिखित में माफ़ी मांगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो छत्रपति शिवाजी महाराज पर पूरे देश को गर्व है कि ऐसे महापुरुष बिरला ही जन्म लेते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सभी समाजों को साथ में लेकर जो चले, इसीलिए वो छत्रपति कहलाए। और वो एक वीर योद्धा थे, एक समाज सुधारक थे, और उसके साथ साथ में हिंदवी स्वराज्य की कल्पना यदि किसी ने की थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने की थी। वो हमारे पूजनीय हैं और हम लोगों को सबको गर्व है कि यदि ये छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। तो आप जैसा जिस बयान की बात कर रहे हैं, मैंने तो बयान पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे इतना मैं जानता हूँ कि जो सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी एक विद्वान व्यक्ति है। उन्होंने किस संदर्भ में बयान दिया नहीं दिया लेकिन यदि ऐसा कुछ बयान दिया होगा तो ये गलत है। सर, आप भी सांसद हो भारतीय जनता पार्टी के, और ओबीसी के आधार पर आपको लोकसभा का टिकट मिला था, और आज और मराठा समाज से हो, तो उस बात को लेकर विपक्षी पार्टी जो है उसको बर्खास्त की मांग कर रही है राज्यपाल को, और उसके खिलाफ में एफआईआर की मांग कर रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में जात पात को हम महत्व देते नहीं हैं, और सभी समाजों को साथ में लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, ऐसा कोई एक वर्ग ये नहीं कह सकता कि हमारे वर्ग के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। लेकिन आए दिन बहुजन समाज के महापुरुषों को इस प्रकार बीजेपी टारगेट करके विवादित बयान क्यों देती है? नहीं, देखिए, महापुरुषों का तो हमेशा सम्मान सभी दल करते हैं, करना भी चाहिए। और आज मैं समझता हूँ कि जितना महापुरुषों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार कर रही है, इतना, क्योंकि कई महापुरुषों ने जो अपने बलिदान दिए, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, मुग़लों से लड़ाई लड़ी, और ऐसे कई महान योद्धाओं को इतिहास के पन्नों में दबा के रखा गया। लेकिन ऐसे कई जिन्होंने समाज को सुधारने का काम किया, अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, मुग़लों से लड़ाई लड़ी, ऐसे महापुरुषों को आज हमारी पार्टी ऐसे महापुरुषों को जनता के सामने ला रही है, और जनता के सामने लाकर उनको इतिहास में जो छेड़खानी की, जो छेड़छाड़ की, उस इतिहास को सुधारने का भी प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार से क्या एक मांग करोगे, जिस प्रकार से विवादित जो बयान दिए छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, ज्योतिबा फुले को लेकर, उन पर कोई कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, यदि कोई जो गलत करेगा, गलत करने के लिए तो बिल्कुल कानून और नियम से जो होगा बिल्कुल होगा। यदि किसी ने गलत बयान दिया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी शिवाजी महाराज को मानती है या उनको कुछ जानती है, उन पर संघर्ष के बारे में, तो बीजेपी उन पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। उनके ये स्टेटमेंट है। आज मैंने जैसा कहा ना कि मैंने उनके बयान नहीं पढ़े ना, मैंने बयान सुने, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि चाहे वो हमारे गवर्नर साहब हो, चाहे हमारे प्रवक्ता हो, ये काफ़ी विद्वान लोग हैं। ये इस तरह से, इसी पहली बात तो गलत बयान दे नहीं सकते, और यदि गलत बयान दिया होगा तो पार्टी उन पे कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी बंद को लेकर आह्वान चल रहा है उनका कि इस मुद्दे को लेकर बंद करेगी। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। विपक्ष तो कहीं न कहीं ढूंढ रहे, क्योंकि विपक्ष ने कुछ किया नहीं। और जिस तरह से विपक्ष बात करता है समाज को गुमराह करने का, तो विपक्ष को भी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप मराठों की बात करते हो, तो आपने कौन से मराठों को साथ दे दिया? अभी आपने जो मुख्यमंत्री बनाया, वो किसको बनाया था? ये पहले उन्होंने आपस में इसका आकलन करना चाहिए। और समाज जो है कि इनके बहकाव में आने वाला नहीं है। समाज जानता है कि हमारे समाज को आज
सही दिशा में और सही पर सम्मान देने का काम कौन कर रहा है? सर अभी शाहपुर से पैदल मार्च निकल कर कलेक्टर कार्यालय में लेकर शिवाजी महाराज को लेकर ज्ञापन दिया गया था, उसमें काफ़ी संख्या में बहुत लोग कम थे, तो क्या पार्टी ज़्यादा पहले कि महापुरुष को सम्मान पहले? तो देखिए, महापुरुषों के कारण ही हमको सम्मान है और महापुरुषों के कारण सम्मान है। और आज महापुरुष नहीं होते, मैंने जैसे पहले बताया कि आपको ये से महापुरुष नहीं होते तो आज हम यहाँ शायद नहीं होते। क्या मांग करना चाहोगे सरकार से आप? सरकार से मांग करूँगा कि यदि किसी ने गलत बयान दिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये थे हमारे साथ में खंडवा लोकसभा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिन्होंने कहा कि अगर जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में अनिल सोले, देखते रहिए जनमत आवाज़।